तो चलिए आज बात करते हैं शनिवार वाड़ा की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा महल जिसकी कहानियों में इतिहास और रहस्य दोनों ही गूंजते हैं। देखिए, एक सवाल जो सदियों से पुणे के लोगों के जहन में गूंजता रहा है। आखिर क्यों क्यों आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रातों में इस महल से बचाओ बचाओ की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं? क्या है इसके पीछे का राज? तो इस किंवदंती की तह तक जाने के लिए ना, सबसे पहले हमें इस महल को, इसकी शानदार इतिहास को समझना होगा। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। शनिवार वाड़ा, इसका मतलब है शनिवार का महल। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। सोचिए, एक कितनी शुभ शुरुआत थी, लेकिन इसका अंत उतना ही भयानक हुआ। अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं। पुणे महाराष्ट्र में बना ये वाड़ा 1732 में, और इसे बनवाने वाले थे महान पेशवा बाजीराव प्रथम। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये मराठा साम्राज्य की आन बान शान का प्रतीक था, उनकी ताकत का सेंटर पॉइंट था। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये तो एक पूरे साम्राज्य का पॉलिटिकल हब था। सारे बड़े फैसले यहीं से लिए जाते थे। और इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1732 में इसे बनाने में 16,000 रुपये खर्च हुए थे। अब ये सुनने में आज शायद ज़्यादा ना लगे, पर उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये इतना विशाल था कि एक वक्त पर यहाँ 1,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। मतलब ये अपने आप में एक छोटा मोटा शहर था। मराठा साम्राज्य की ताकत और शान का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था। लेकिन जहां इतनी ताकत होती है, वहां साजिशें भी होती हैं, और इन्हीं आलीशान दीवारों के पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश पनप रही थी जो इस वाड़ा की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इस साजिश के केंद्र में थे नारायण राव, मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा, एक युवा शासक जिसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली थी। जब वो गद्दी पर बैठे तो उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, और राजनीति के इस बेरहम खेल में उनकी यही नौजवानी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। और फिर आई वो मनहूस रात, 30 अगस्त 1773 की। कहते हैं कि उनके ही चाचा की साजिश के चलते इसी महल में, जहां वो राज करते थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लोक कथाओं के मुताबिक जब उन पर हमला हुआ तो वो मदद के लिए भागे और चिल्लाए, बचाओ बचाओ। और यही वो दर्दनाक चीखें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इन खंडरों में गूंजती हैं। नारायण राव की हत्या सिर्फ एक पेशवा का अंत नहीं थी, वो इस शानदार वाड़ा के बुरे दिनों की शुरुआत थी। यहीं से इसका पतन शुरू हुआ। देखिए, 1773 में हत्या हुई, फिर 1818 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया, और फिर 1828 में एक भयंकर रहस्यमयी आग ने इस महल को लगभग तबाह कर दिया। वो आग कोई मामूली आग नहीं थी। पूरे 7 दिन, जी हाँ, 7 दिनों तक ये महल जलता रहा। और सबसे अजीब बात यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि वो आग लगी कैसे थी। जब आग बुझी तो पीछे सिर्फ राख और खंडहर बचे थे। और जो कुछ भी उस आग से बच गया, उसका क्या हुआ? ब्रिटिश राज में उसकी शान पूरी तरह खत्म हो गई। कभी इसे जेल बना दिया गया, कभी पागलों का ठिकाना, तो कभी पुलिस वालों के रहने की जगह। पुणे के पहले कलेक्टर भी यहीं रहते थे। मतलब जो कभी साम्राज्य का दिल था, वो बस एक सरकारी इमारत बनकर रह गया। तो सवाल ये उठता है कि आज शनिवार वाड़ा की क्या हैसियत है? आज हम उसे किस रूप में जानते हैं? 1919 में इसे एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट यानी संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया, और आज यह पुणे के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। एक ऐसी जगह जहां लोग इतिहास की इन कहानियों को, इन परछाइयों को महसूस करने आते हैं। तो आखिर क्या है शनिवार वाड़ा? क्या ये सिर्फ इतिहास है, या एक कहानी, या फिर एक डरावनी हकीकत? इसकी पत्थर की दीवारें आज भले ही खामोश हैं, लेकिन जो कहानियां इनमें कैद हैं वो आज भी गूंजती हैं। और ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि कहाँ इतिहास खत्म होता है और कहाँ से किंवदंती शुरू होती है।